बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो आपका टॉपिक है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आपके पास मॉड डिस्कस करेंगे कि बेसिकली आपके पास मॉड क्या होता है। अच्छा स्टूडेंट, मॉड जिस तरह हम ये भी एक टाइप ऑफ द एवरेज है। एवरेज हम क्या कहते थे कि एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल डेटा। की एवरेज एक सिंगल वैल्यू होती है जो कि आपके ओवरऑल डेटे को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब एवरेज में आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेज पढ़े हैं कि जी हमारे पास मीन क्या है, वेटेड मीन क्या है, हार्मोनिक मीन क्या है, ज्योमेट्रिक मीन क्या है, मीडियन क्या है, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइज, ये तमाम एवरेज ऑफ टाइप्स में आ जाते हैं। मॉड भी हमारे पास क्या है, एवरेज ऑफ टाइप है। लेकिन एवरेज ऑफ टाइप ये किस तरह की है कि आप मॉड को अगर सिंपली डिफाइन करो ना तो हम कहते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डेटा, जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डेटा की। अगर आपको डेटा गिवन है और उसमें जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है वो आपके पास क्या कहलाएगी, मॉड कहलाएगी। तो हम कहते हैं कि मॉड की जो डेफिनेशन है वो आप वन लाइन में अगर डिस्कस करना चाहो तो आप कहते हैं कि मॉड इज डिफाइंड एज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डेटा या मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डेटा। इन केस ऑफ अनग्रुप डेटा द मॉड कैन बी फाउंड इज वेरी इजीली। ठीक है, उसके मेन क्या होता है कि स्टूडेंट आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अरेंज करना होता है। फिर आप देखोगे जो मोस्टली रिपीटेड वैल्यू है ना वो अब 87 टू मरतबा रिपीट हुआ, बाकी तमाम वैल्यू वन वन टाइम है। उसमें 87 इज द मॉड ऑफ द डेटा, अनग्रुप डेटा। तो इट्स अ वेरी इजी मेथड। और इसमें जिसमें एक, और ये भी जरूरी नहीं है कि आपके पास डेटा में सिर्फ एक ही मॉड होगा। अगर सिर्फ एक मॉड है तो दिस इज कॉल्ड द यूनी मॉडल। अगर दो मॉड हैं तो वो हमारे पास बाई मॉडल। अगर मोर मॉड हैं तो दिस इज कॉल्ड द मल्टी मॉडल्स। ठीक है, ये अब आपको याद होना चाहिए। और अगर हो सकता है उसमें कोई मॉड हो ही ना तो दिस इज कॉल्ड द नो मॉड। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आ जाता है कि जब अनग्रुप डेटा आपको गिवन होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती है और आपको एक मॉड गिवन है, जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया अनग्रुप डेटा की, तो वो यूनी मॉडल है। अगर दो मॉड आ जाते हैं तो बाई मॉडल है। अगर दो या दो से ज्यादा मॉड आ जाते हैं तो मल्टी मॉडल है। और अगर कोई मॉड नहीं है तो देयर इज नो मॉड आप कह सकते हो। लेकिन अगर ग्रुप डेटा आपको गिवन है तो ग्रुप डेटा में आपको एक फार्मूला फॉलो करना पड़ता है। दिस इज अ वेरी इजी फार्मूला इन विच वी हैव नो डिफिकल्टी, सिंपल है और इजीली कैलकुलेटेड है। ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ फार्मूला। मॉड हमारे पास क्या है, एल लोअर क्लास बाउंड्री प्लस एफ एम। एम हम शो करें मैक्सिमम वैल्यू को। ठीक है, कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ना उसको हम शो कर रहे हैं एफ एम के साथ। अब आपको ये समझ आ गया कि जब भी हमने क्लास सेलेक्ट करनी होगी तो हमने देखना होगा कि फ्रीक्वेंसी में सबसे जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है ना वो हमने एज अ सेलेक्ट करनी है एफ एम के लिए। फिर जो उससे प्रीवियस क्लास होगी वो एफ वन से शो होगी, उससे जो नेक्स्ट होगी वो एफ टू से शो होगी। तो इनमें ये जो फार्मूला आ रहा है ना एफ वन एंड एफ टू का, ये यही चीज़ बताएंगे। एफ एम माइनस एफ वन आ गया, यहाँ आपके पास प्लस में आगे मल्टीप्लाई बाई एच इंटरवल को शो कर रहा है। यहाँ आपको बताया कि एल लोअर क्लास बाउंड्रीज है, एफ एम फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास है, मोस्ट रिपीटेड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली आपके पास क्लास है। एफ वन आपके पास फ्रीक्वेंटली एसोसिएट विद द क्लास प्रीसीडिंग मॉडल है। मॉडल क्लास जो आपने ली है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास है उससे प्रीवियस जो प्रीसीडिंग क्लास है वो एफ वन है, और इससे जो नेक्स्ट क्लास है वो आपके पास क्या है, एफ टू है। और एच आपके पास विथ ऑफ द क्लास इंटरवल आपको गिवन है। अब यहाँ पे आपने जो प्रीवियस एग्जांपल्स लिया उसी को सॉल्व करना है। आप उसमें देखें कि उसमें आपके पास ये वही एग्जांपल जो मैं आपको करवाती आ रही हूँ तमाम क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स के लिए। अब देखिए आपकी जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना वो 10 है। तो 10 आपके पास क्या हो गया, एफ एम हो गया। इससे प्रीवियस क्लास आपके पास एफ वन है, इससे नेक्स्ट वाली एफ टू है। अब आप देखो इसका डेटा उन्होंने पुट किया, आपको क्लास सेलेक्ट करके बता दिया। आप इसका डेटा देखो कि जो आपको पुट करके दिया है आपके पास, उन्होंने एच फाइव इंटरवल था, लोअर क्लास बाउंड्रीज थी, एफ एम ये था, प्रीवियस ये वाली फ्रिक्वेंसी थी, नेक्स्ट ये वाली थी। आपने अपनी फार्मूलाज के अंदर पुट करना है, ले लेना। अब इसमें आपके पास नेक्स्ट में ना नेक्स्ट एग्जांपल्स में क्वेश्चन आपको साथ गिवन है तो मैं आपको पढ़ाती हूँ तो इंशाल्लाह आपको इजीली मॉड की समझ आ जाएगी। वो कहते हैं द टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैक्सिमम लोड्स इज अ शू टर्न सपोर्टेड बाय सर्टेन केबल्स प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी। मैक्सिमम लोड एंड नंबर ऑफ केबल्स। अब ये मैक्सिमम लोड्स आपको गिवन है एंड केबल्स गिवन है। आपने डिटरमाइन द मॉड आपने करना है, मॉड मोस्ट रिपीटेड वैल्यू बट व्हेन फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व देन फार्मूला यूज करना है आपने।
फार्मूला अभी मैं आपको समझा कर आई हूँ। अब आपको क्या चाहिए, सबसे मोस्ट FM जो मॉडल क्लास होता है ना, वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को शो कर रही होती है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपके पास ये हमारे पास है 17। इससे प्रीवियस क्लास F1 होगी, इससे नेक्स्ट वाली F2 होगी। लोअर क्लास बाउंड्रीज आपको चाहिए होंगी, आपने क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है, बिकॉज यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास लिमिट्स गिवन थी। आपको अगर मैंने आपको वैसे बताया था कि क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स और डिसाइल्स के लिए भी आपको अगर क्लास बाउंड्रीज गिवन है तो वेल डन, अगर नहीं गिवन तो आपने खुद फाइंड करनी होंगी। और वो आपको इस तरीके से फाइंड करना है कि आपने जो लोअर क्लास है उसमें से 0.5 को माइनस कर देना है और अपर में आपने 0.5 को ऐड कर देना है। अब यहाँ पे आप देखो 9.25 हो गया, यहाँ पे आपके पास इसको ऐड किया, यहाँ पे आ गए। ये आपने क्लास बाउंड्रीज फाइंड कर ली हैं। क्लास बाउंड्रीज फाइंड करने के बाद आपने जो अपनी क्लास सेलेक्ट की थी ना FM वाली, वो आपने लेनी है कि हमारे पास क्या है। अब इसमें लोअर क्लास बाउंड्रीज हमारे पास ये है 10, ठीक है, 10.75 और साथ में हमारे पास FM में गिवन है 17, इससे प्रीवियस F1 गिवन है, इससे नेक्स्ट F2 गिवन है। F1 हमारे पास 12 है, F2 हमारे पास 14 है। इसको ऐड करना है और इसका आंसर लेना है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक और मिस्टेक की है, यहाँ पे माइनस है ना, ये आपके एग्जाम्पल में मिस्टेक है। यहाँ प्लस नहीं आता बल्कि यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है। तो फार्मूला आपने सही तरीके से देख कर लिखना है। आपके सिर्फ मिड में प्लस आ रहा होता है, बाकी तमाम वैल्यूज को माइनस करके इसको सॉल्व करके लिखना है, तो आंसर 11.06 आएगा। ये भी हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक आई हो, आपने इसको करेक्ट करना है और इसका आंसर फाइंड करना है। नेक्स्ट आपको डेटा उन्होंने गिवन दे दिया गया है और वो कह रहे हैं कि जी आपने मॉड फाइंड करना है एग्जाम्पल 2.1 में से। अब 2.1 में से आपको जो मॉड फाइंड करना है वो आपके पास क्या है, वो आपको प्रॉपर यही फार्मूला लगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है, आपने उसको सॉल्व करना है। तो आपके पास आ जाएगी ये मॉड की वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉड हमारे पास क्या आ जाती हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, प्रॉपर्टीज एंड डीमेरिट्स ऑफ मॉड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में करवाऊंगी ताकि मैं आपको क्लियरली बता सकूं। आज के लिए लेक्चर आपका इतना काफ़ी है, जिसमें आपने मॉड को समझना है कि मॉड बेसिकली क्या है, मॉड के जो 3 से 4 थ्योरेटिकली पॉइंट्स बताएं वो आपने माइंड में रखने हैं, और साथ में आपने एग्जाम्पल्स इनकी देखनी है मॉड की। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट एग्जाम्पल, सिंपल है, जो कि आपको ईजिली आप अगर करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कंफ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।